तो जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी थर्ड, इसमें हमारा मेनली मैथमेटिकल पोर्शन है, तो मैं ट्राई करूंगा इसको डीप में कराने की। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आ जाता है स्कैन कन्वर्जन। तो स्कैन कन्वर्जन बेसिकली किसी भी इमेज को डिस्क्रीट पिक्सल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ही हम स्कैन कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ ग्राफिकल image into discrete pixels। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि स्कैन कन्वर्जन, अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने वो पढ़ा था ना रेस्टर स्कैन, और उसमें हम क्या कर रहे थे, स्क्रीन के सभी पिक्सल को कवर कर रहे थे, और अगर उस पर्टिकुलर पिक्सल पे वहां पे मतलब कुछ भी इमेज प्रेजेंट करती है तो वहां पे बीम ऑन हो जाएगी, अदरवाइज शट ऑफ रहेगी। कुछ ऐसा था ना रेस्टर स्कैन में, तो ये भी कर रहे हैं। स्कैन कन्वर्जन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्राफिकल इमेज इनटू डिस्क्रीट पिक्सल, मतलब पिक्सल में हम उसको डिवाइड कर लेंगे और क्या करेंगे, फिर पिक्सल क्रिएट करेंगे स्क्रीन पे, और उन पिक्सल से हमारी इमेज बन रही होगी। ठीक है, अब इसमें हमारी सबसे पहले लाइन ड्राइंग एल्गो आ जाती है। देखो पॉइंट तो हम सिंपल कर लेंगे, पिक्सल कहीं भी रिप्रेजेंट करना होगा पॉइंट तो रिप्रेजेंट कर ही लेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका एलिमेंट लाइन। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लाइन के लिए यहाँ पे ना हम पहले कुछ लाइन ड्राइंग एल्गो पढ़ेंगे। लाइन ड्राइंग एल्गो, एल्गो तो लाइन ड्राइंग एल्गो में क्या है, सबसे पहले हमारी डीडीए, डीडीए डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिफरेंशियल एनालाइजर। तो वैसे ना मैं पहले डीडीए से पहले भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, अगर कोई भी लाइन बनानी है हमें तो उसके एंड पॉइंट गिवन होने चाहिए। हमारे पास ये दो एंड पॉइंट गिवन है, तो हम इनसे लाइन क्रिएट कर लेंगे, इजिली हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लाइन इक्वेशन का यूज कर लेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास लाइन की स्लोप तो आई जाएगी, दो पॉइंट है क्योंकि हमारे पास गिवन। ठीक, या फिर सिंपली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एम डेल्टा एक्स, है ना, 2 पॉइंट फॉर्मेट में। तो सॉरी, सेम ही तो हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी गिवन है हमारी, और हमें दो पॉइंट दे रखे, तो हम क्या करें, एक तरीका तो ये हो गया हमारा कि हमने एक निकाल ली और लास्ट पॉइंट की इक्वेशन निकाल ली, इसकी निकाल ली, और दोनों में से मतलब ये इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसी हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा हम इक्वेशन में पुट करते रहेंगे पॉइंट को, और हमारी ये जितने भी पॉइंट है आगे के सारे एक एक करके आते रहेंगे, और हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें क्या है, हम कुछ कुछ नहीं लगा रहे मेथड वगैरह, कोई एल्गो नहीं यूज कर रहे। इसमें हमारी मल्टीप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम एम की मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी मल्टीप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा प्रोसेस, अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये अभी तो लग रहा है कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे ना राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो रही, और तो सारी चीज मिलके ना प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है।
तो हमें कोई ना कोई एल्गो की नीड होती है। ठीक, सबसे पहले उसमें डिजिटल डिफरेंशियल एल्गो है, वो उसमें सिंपली हमारी यही जो लाइन की इक्वेशन है उसी का यूज कर रहे होंगे हम। हमने मान लिया जैसे स्लोप स्लोप है एक, तो ये क्या होगी हमारी वाई आई प्लस वन और माइनस वाई आई अपॉन एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। ठीक है, ये हमारी स्लोप होगी, इसको हमने वन इक्वेशन मान लिया। ठीक, इसके बाद हमारा क्या होगा, हमने मान लिया कि एट पॉइंट सही वाई आई, जो हमारी इक्वेशन है लाइन की वो ये हो जाएगी वाई आई इक्वल्स टू एम एक्स आई प्लस सी। ठीक है, इसको अब कह देंगे सेकेंड। फिर हमने मान लिया कि एट पॉइंट एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन, यहाँ पे हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो ये हो जाएगी वाई ये एक्स आई प्लस वन और प्लस सी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको आगे मतलब फर्दर सोल्व करें तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। हमने मानना कि ना हम पहले एक केस ले रहे हैं जबकि हमारी लाइन की इक्वेशन जो मतलब लाइन की स्लोप है एम की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन वन होगी, है ना। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारी स्लोप की वैल्यू लेस देन वन होगी। ठीक, तो हमने मान लिया कि जो x की वैल्यू है ना ये, उसमें कुछ चेंज हो रहा होगा, मतलब x की इनिशियल वैल्यू प्लस कुछ उसमें चेंज होगा। ठीक, और प्लस सी, इसमें हम इक्वेशन को तोड़ सकते हैं। फिर अगर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो एम एक्स आई प्लस एम डेल्टा एक्स आ जाएगी और प्लस सी। तो एम एक्स आई और इन दोनों को क्लब कर ले हम तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है ना, तो वाई आई बन जाएगी प्लस एम डेल्टा एक्स, ये आ गया हमारा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब क्या हो रहा है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जो हमारा पॉइंट है वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई, और ये बन रही है। अगर मैं कह दूं कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हमारा वन है, मतलब जो चेंज इन एक्स है वो वन है, वन के इक्वल है, हम एक एक करके बढ़ाएंगे एक्स को और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा वाई आई प्लस एम। ठीक, तो हमारा ये एक रिजल्ट आ गया कि जब हमारी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वन होगी, उस केस में हमारा ये आ रहा होगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा ना, मतलब मैंने इक्वेशन तो निकाल ली एक बार, पर मैंने कुछ कुछ केस नहीं बताए, तो मैं एक बार वो बता देता हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा ज्यादा मतलब अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक लाइन है, ये हमारी मैं कह रहा हूँ x इज इक्वल्स टू वो सॉरी ये हमारी लाइन है m इज इक्वल्स टू वन। ठीक, मतलब ये लाइन है जब हमारी स्लोप वन होगी, तो इस केस में क्या हो रहा होगा कि हमारी x की वैल्यू भी जितनी मतलब x की वैल्यू बढ़ रही होगी, यहाँ पे क्या होगा मतलब ऐसे हो जाएगा ना, सॉरी, मतलब इस केस में क्या हो रहा होगा कि अगर मैं x की वैल्यू को वन से बढ़ाऊं, इसकी इक्वेशन आ जाती है ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक, ओरिजिन से अगर स्टार्ट हो रही हो तो इसमें मैं और m की वैल्यू वन हो ही गई, तो y इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा ना। तो यहां से क्या होगा कि अगर मैं x की वैल्यू को वन से बढ़ाऊंगा तो मुझे y की वैल्यू भी वन से बड़ी मिलेगी। ठीक, तो एक तो ये वाला केस हो गया, मतलब इस केस में क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू को प्लस वन करूंगा तो y की वैल्यू में भी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला केस हो गया। अब एक दूसरा केस है कि जब मेरी वैल्यू यहां पे होगी, लाइन मेरी यहां पे होगी, तो इस केस में क्या हो रहा होगा कि हमारी y की वैल्यू कुछ बढ़ रही है, मतलब y की वैल्यू जो है
y की वैल्यू में स्मॉल सा इंक्रीमेंट हो रहा है, और जबकि x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू तो उतनी बढ़ रही है जैसे पहले बढ़ रही थी। तो हम क्या करेंगे इस केस में, x की वैल्यू को तो वही, जब भी हमारी, ये कौन सा केस है, स्लोप की वैल्यू लेस देन 1। ठीक, जब हमारी स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, x को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। ठीक, और फिर y का इंक्रीमेंट निकालेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ y में। ठीक, कितना इंक्रीमेंट हुआ y में, तो ये हम ऐसे निकाल देंगे, है ना। x की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाएंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब y का जो छोटा सा इंक्रीमेंट है ना वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं लाइन कुछ ऐसे है, ठीक, मतलब स्लोप हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उस केस में क्या हो रहा होगा कि हमारी सिंपल दिख रहा है, मतलब कि y की वैल्यू तो ज्यादा बढ़ रही है, मतलब y की वैल्यू तो बढ़ रही है और x की वैल्यू स्मॉल स्मॉल करके बढ़ रही है, थोड़ी 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 बढ़ रही है। तो अब वो थोड़ी सी वैल्यू जो निकाल लेंगे ना x की, वो तो हम निकाल लेंगे, और y की वैल्यू क्या करेंगे, हम सिंपली एक एक करके बढ़ाते रहेंगे। तो जब भी हमारा m ग्रेटर देन 1 का केस हो, उस केस में हम क्या करेंगे, डेल्टा y की वैल्यू को हम 1 ले लेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारा लेस देन 1 का केस होगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो अब मैंने ये बता दिया सारी चीजें। और एक और केस है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में क्या होगा कि हमारी जो y की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, है ना, y की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, x की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो भी एक बार मैं मतलब उसमें बता दूंगा, कोड कोड जो इसका बताऊंगा, एल्गोरिथम। और एक होगी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के केस में क्या होगा कि जो स्लोप की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी को रीच कर रही होगी। तो उस केस में भी क्या होगा कि हमारी सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, y की, और x की नहीं बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों केस होगी एक। तो अब मैं बाकी के केस बताता हूं, जैसे अगर मैं कह दूं एक ये था कि डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन एम, है ना। ये कैसे आया, और सिंपल सी बात है, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब स्लोप होती है ना, स्लोप होती है ना चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो सिर्फ ये लिख रखा है मैंने ऊपर। अब इससे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये हमारी है। अब यहां से अगर मैं कहूं कि हमारी स्लोप की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, हमने लेस देन, पहले मैं लेस देन 1 कह दे रहा हूं, चलो, कि हमारी स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमें क्या करना है, डेल एक्स की वैल्यू को 1 कर देना है। ठीक, तो डेल एक्स की वैल्यू को हमने 1 कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे m इज इक्वल्स टू आ गया डेल वाई, मतलब कि जो चेंज इन y है वो m के इक्वल हो जाएगा। तो जो y की, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई, ठीक, तो यहां से जब हम वाई आई को इधर ले जाएंगे तो वाई आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई आई प्लस एम। तो ये हमारा वही, वो जो मैंने पहले डिराइव करा था वो ही आ गया। ठीक, और हमारा यहीं से अगर मैं कह दूं कि x इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन एम, ये थी ना हमारी, मैं कह दूं कि हमारी स्लोप स्लोप जो है हमारी वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होगा कि डेल वाई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, है ना। तो ये 1 अपॉन एम होगी। तो चेंज इन एक्स आ गया हमारा, चेंज इन एक्स सिंपली क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एम। यहां से हमारा अगला केस आ जाएगा निकल के, क्या होगा ये, एक्स आई प्लस 1 अपॉन एम, मतलब अब 1 अपॉन एम के फैक्टर से हम वो कर रहे होंगे ऐड। ठीक है, और अभी तक क्या हो रहा है ना कि हम जो एक और एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि हम जितनी भी लाइन निकाल रहे हैं ना, जैसे मैंने जितनी भी लाइन ली थी
वो हम लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब यहाँ से लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे थे कि पहला पॉइंट लेफ्ट से है और हम लेफ्ट से ड्रॉ करेंगे राइट की साइड को। तो जब हम लेफ्ट से राइट की साइड को ड्रॉ करेंगे उस केस में हमारी जो चेंज है, चेंज हमेशा पॉजिटिव का रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं हम राइट से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, राइट से ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर पहले केस की बात, जब हमारी स्लोप इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल एक्स इजिकल्स टू -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आ जाएगी, yk+1 इक्वल्स टू yk और -m, ये आ जाएगी, ठीक। और हमारी जो स्लोप, जब स्लोप हमारी ग्रेटर देन 1 होगी उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में हमारा xk+1 की वैल्यू xk-1/m आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी हमारे सारे केस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा एल्गो वाला पार्ट आ जाता है। अगर मैं इसको कोड में डिराइव करूं, वैसे कोड का मुझे नहीं पता कि एग्जाम में आएगा या नहीं, बट हाँ बुक में दे रखा है, मेंशन है, क्वेश्चन भी है बैक एक्सरसाइज में, तो मैं फिर भी इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब मेन स्टेप क्या होंगे, जैसे अगर मैं इसको कोड में पहले तो हाँ एक और चीज रहेगी इसकी, डिसएडवांटेज क्या है इसका। एडवांटेज तो ये हो गया, ये जो ना ओपन मेथड से तो फास्ट है थोड़ी सी, कि हमने सीधा लाइन की इक्वेशन लगाई और निकाली, तो उससे तो फास्ट है। लेकिन और जो डिसएडवांटेज है वो ये है, राउंड ऑफ एरर, राउंड ऑफ एरर और फ्रैक्शनल एरर। मतलब जो हमारी स्लोप है ना, वो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, ऑफ कोर्स ही बात है। और हम कहीं कहीं 1/m को भी कर रहे हैं, है ना। अगर सपोज करो मैंने कह दिया m की वैल्यू 3 है, तो 1/m क्या हो गया, ये 1/3 हो गया ना। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3333 इस टाइप से चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा राउंड ऑफ एरर जनरेट हो रहा होगा, ठीक। तो हमें चाहिए कोई बेटर एल्गो, मतलब ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है कि जो ये एरर जनरेट हो रहा होगा, ये हमारा छोटी लाइन के लिए, जो शॉर्ट लाइन है, शॉर्ट लाइन के लिए तो चल जाएगा, काम चल जाएगा, शॉर्ट लाइन के लिए तो परफेक्ट है। लेकिन जब हमारी लाइन बड़ी हो जाएगी ना बहुत ज्यादा, तो ये एरर मैटर करेगा। हमारी लाइन मतलब वो उस एरर की साइड मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी लाइन, तो लॉन्ग लाइन के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो चीज है, एल्गो। एल्गो बता देता हूं मैं एक बार। इसकी एल्गो में मेन जो पार्ट है, हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, हमने मतलब x1 ले लिया, x2 ले लिया, ठीक, y1 ले लिया और y2 ले लिया। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया dx, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, x2 - x1। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने dy, जिसकी वैल्यू कर दी हमने क्या, y2 - y1, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा होगा कि हमने देखा कि जो एब्सोल्यूट, मतलब इसका वो ये है कि पॉजिटिव वैल्यू ले ली, कि अगर ये हमारा इफ कंडीशन होगी पहली, और उसमें हम ये चेक करेंगे, अगर ये केस मैच हो रहा होगा तो हम एक स्टेप डिफाइन करेंगे, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल कर देंगे, dx की, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर ये वाला नहीं होगा तो एल्स का केस में एंटर कर जाएंगे हम, जिसमें हम स्टेप की वैल्यू कर देंगे dy, ठीक, ये हो जाएगा। अब स्टेप की वैल्यू हमने ये क्यों करी, जैसे हमारी स्लोप क्या होती है, dy/dx हो जाएगी स्लोप, है ना, dy/dx, ये हमारी स्लोप हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारी मैं कहूं कि dx की वैल्यू ग्रेटर है, तो सीधी सी बात है, अगर dx की वैल्यू dy से ग्रेटर होगी तो
जो स्लोप है वो बिलो, मतलब स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 होगी, है ना, लेस देन 1 होगी। अगर, तो जब लेस देन 1 होगी तो हम स्टेप की वैल्यू x कर देंगे। ठीक है, अब बताऊंगा क्यों x करेंगे जब आगे करेंगे। और अगर हम स्लोप, मतलब स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में क्या कर देंगे हम, स्टेप की वैल्यू dy कर देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है अभी तो। अब आगे की बता देता हूँ मैं को, आगे क्या करेंगे फिर हम एक फ्लोट फ्लोट नंबर निकालेंगे, नया x, जो कि क्या होगा, dx अपॉन स्टेप हो जाएगा। ठीक, अगर स्लोप की वैल्यू, और फिर नया y भी निकाल लेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, dy अपॉन स्टेप हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कह दिया कि स्लोप की वैल्यू ना लेस देन 1 थी, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे dx बाय dx हो रहा होगा, है ना, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। हमें तो पता ही है चेंज इन x को हम मतलब डेल्टा x को 1 कर देते हैं उस केस में, हम डेल्टा x को 1 कर देते हैं। कब, जब हम हमारी स्लोप की वैल्यू 1 हो, तो वही केस हो रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारी स्लोप है, सिंपल सिंपल, है ना। अब हमें, अगर हमें y को अपडेट करना है तो हमें इंक्रीमेंट तो मिल गया कितना, मतलब हम y में तो ये ऐड करते जाएंगे, x में ये ऐड करते जाएंगे 1, तो हमारी लाइन पूरी ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, तो बस ये वही केस है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख, पहला पॉइंट तो सिर्फ हमारा सेट पिक्सल कर देंगे, मतलब पहले पॉइंट में क्या करेंगे, सेट पिक्सल लगा देंगे, और जिसमें राउंड ऑफ करके जो भी वैल्यू होगी y x की वो यहाँ डाल देंगे, और राउंड ऑफ करके जो भी वैल्यू होगी y की वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिंपल पहला पॉइंट, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो पहला पॉइंट तो हमारा गिवन होता है, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप, और उसमें क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके, क्योंकि पहला स्टेप तो हो गया इसलिए 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, 1 से लेके i की वैल्यू लेस देन स्टेप तक, लेस देन इक्वल्स टू स्टेप तक ले जाएंगे। ठीक है, और i को प्लस प्लस करते जाएंगे, और हम x में जो x1, सॉरी x1 जो है ना, x1 में हम न्यू x की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, न्यू x की, तो अपडेटेड x1 ये हो जाएगा, और y1 में क्या हो जाएगा, y1 प्लस न्यू y जो भी आएगा हमारा, उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जब हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी नई वैल्यू आती जाएगी आती जाएगी, और हर बार हम क्या करेंगे, उसको पुट पिक्सल करके होता है एक, हम उसे स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, पुट पिक्सल में डाल देंगे हम x1 y1, और यहाँ पे कुछ विड्थ होती है लाइन की, वो डाल देंगे ताकि विड्थ इक्वल रहे, बस। तो ये हमारी एल्गो होगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और था, बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा था हमारा, कि जो हमारा कोड है ना, ये कोड तो ठीक है, पर इसको डिड्यूस करना है हमें, मतलब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कि हमारी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमारी एक्स इजिकल्स टू 1 वाली लाइन कवर हो जाए। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो सिंपल है कि इफ एल्स कंडीशन में हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, कि अगर हमारा dx इजिकल्स टू dy होगा, उस केस में लाइन की इक्वेशन 1 होगी, दोनों में 1 1 ऐड करते रहेंगे स्टेप तक, मतलब dy या dx तक जो भी हमें गिवन होगा, कोई सा भी उठा लेंगे हम, स्टेप की वैल्यू कर देंगे इसके इक्वल, स्टेप की वैल्यू कर देंगे इसके dy के या फिर dx के इक्वल, हमारे ऊपर बात है, वो तो कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू हम ये कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया जब dy dx के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है कि हम इसमें एक और एलसिफ का केस डाल देंगे, तब की बात होगी। फिर एक केस हो गया जब हमारी dy की वैल्यू जो है, dy की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी,
जब हमारी डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, ये हो गया हमारा कि पूरी स्लोप 0 हो जाएगी, मतलब ओरिजेंटल लाइन। ओरिजेंटल लाइन का केस आ गया, तो हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और y में 0 0 ऐड करते जाएंगे, बस जब तक हम वहां तक ना पहुंच जाए। तो स्टेप की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेप की वैल्यू सिंपली dx के इक्वल कर देंगे। तो हमें dx तक तो जाना है क्योंकि इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। और एक केस हो रहा है मतलब जिसमें हमारी वर्टिकल लाइन के केस में क्या करेंगे, हमारी dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर dx की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में क्या कर रहे होंगे हम, dx की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में स्टेप की वैल्यू हो जाएगी हमारी dy, और जो स्लोप हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो स्लोप इन्फिनिटी होगी। अब उस केस में हम 0 0 ऐड करते जाएंगे, किस में, x में, और y में हम क्या करेंगे 1 1 ऐड करते जाएंगे जब तक कि हमारी स्टेप की वैल्यू रीच ना हो जाए, ठीक है। सिंपल सी थी, ये हमारे चेंज था कोड में बस। अब अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाऊं तो देख लेता हूं एक बार। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन गिवन है हमारा कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट है हमारा 2 और 4 और 2 9 9, ठीक। यूजिंग डीडीएल को का यूज करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा कि क्या करेंगे, 9 - 4 अपॉन 9 - 2, कितना आ गया 5/7, ठीक। अब हमारी स्लोप की वैल्यू आ गई। स्लोप की वैल्यू क्या आई, क्योंकि नीचे वाले क्वांटिटी ग्रेटर है तो स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 आई, ठीक है। अब जब स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 आई मतलब हम डेल्टा एक्स को हम 1 एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले में तो जो पहला पॉइंट सेट हो जाएगा हमारा वो क्या है, पहला पॉइंट तो 2 और 4 सेट हो जाएगा, सॉरी 2 और 4 सेट हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट निकालने हमें, तो नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y2 निकालेंगे। y2 क्या हो जाएगा, y1 प्लस m। तो y1 हमारा क्या है, y1 हमारा 4 है और m हमारा 5/7 है। यहाँ से हमारी क्या आ गई, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5/7, तो ये आ गया हमारा 33/7, 33/7 आ गया। इसके बाद हमारा क्या है कि y3 हो गया। y3 क्या है हमारा, y2 प्लस m। तो y2 क्या है हमारा 32/7, वो 33/7, और ये था हमारा 5/7, तो ये क्या हो गया सिंपली 38/7 हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा y3 आ जाएगा, सॉरी y4 हमारा क्या आ गया कि y4 हमारा आ गया 38/7 प्लस 5/7, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंपली हो जाएगा हमारा 43/7, ठीक। फिर y5 हो जाएगा हमारा, इसमें 5 ऐड कर देंगे 48/7। फिर y6 हो जाएगा हमारा 53/7। फिर y7 हो जाएगा हमारा 58/7। फिर y8 आ जाएगा हमारा y8, ये क्या हो जाएगा 63/7, और ये हमारा क्या होगा 9, ठीक 9 हो जाएगा। तो हमें 9 पे ही आके रुक जाना था। अब हमारे पॉइंट क्या क्या आएंगे, तो पॉइंट निकाल देता हूँ एक बार मैं। पहला पॉइंट हमारा 2 और 4 था, फिर सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा 3 और 33/7। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा राउंड ऑफ एरर जनरेट हो रहा होगा। ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है उस चीज को दिखाने के लिए। फिर हमारा 4 और 38/7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, 5 और 43/7 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा 6 और 48/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 और 53/7 हो जाएगा। फिर हमारा 8 और 58/7 हो जाएगा। फिर हमारा 9 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया हमारा
आंसर हमें 9 तक ही तो जाना था लाइन को लेके, तो हमने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इन पॉइंट को मिला के हम लाइन को ड्रॉ कर लें, सिंपल था। फिर इसके बाद आती है हमारी ब्रेशन एमएलगो। ब्रेशन एमएलगो मैं करा दूंगा जैसे भी होगा, उसमें भी ऐसे ही कराऊंगा अच्छे से। इनमें टाइम लगाएगा, अभी वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, मेनली इनमें टाइम लगेगा, इस पोर्शन में, इस यूनिट में। बाकी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा जैसा भी होगा।